हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और अब तक हम लोगों ने हमारा ये जो रजिस्टर का जो पेज था वो भी कर लिया। यहाँ पर डिटेल व्यू का पेज भी हम लोगों ने देख लिया। इस अपडेट पेज भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हमें सिर्फ एक काम और करना है। जैसे ही हम इस डिलीट आइकन पर करें क्लिक, ये जो यूज़र का जो डेटा है वो डिलीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने सर्वर फोल्डर के अंदर जाएंगे, router.js के अंदर। वहाँ पर और एक एपीआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिलीट यूज़र, और इसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट। के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिलीट यूज़र। इसके बाद होगी आईडी, यहाँ पर होगा असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और इसी को ही यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इससे हम लोग यहाँ से सिर्फ हटाएंगे यहाँ तक, और इसे कर देंगे बंद। और इस अपडेटेड यूज़र की जगह हम लोग लिखेंगे डिलीट यूज़र। से यहाँ से कॉपी, तो ये एकदम हो गया। और इस अपडेट की जगह यहाँ पर हमें लिखना है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और यहाँ पर होगी आईडी कॉलन आईडी, और ये भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। बस अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अगर उस यूज़र की आईडी यहाँ पर हमें दिखाएगी तो हम लोग उस यूज़र का जो भी डेटा है वो डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हमें जाना है अपने होम पेज के ऊपर, और हमें यहाँ पर एक काम और करना है। यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर एक फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे। ऑन क्लिक पर हम लोग एक फंक्शन करवाएंगे कॉल, जो कि होगा डिलीट यूज़र। और इस फंक्शन को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर हम लोग उसे करेंगे डिफाइन कॉन्स्ट डिलीट यूज़र। और ये एक आईडी लेगा यहाँ पर, और ये होगा सिंक। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स टू, और ये होगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स टू। यहाँ पर होगा अवेट। पैच के अंदर बैकटिक के अंदर हमें हमारा ये जो पाथ था वो हम लोग यहाँ पर करेंगे उससे मेंशन। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारी आईडी। और ये आईडी हमें कहाँ से मिलेंगी वो बताता हूँ अभी आपको। लेकिन यहाँ पर हमें इसे करना है यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर कैट की जगह हम लोग लिखेंगे डिलीट। और यहाँ पर होगा कॉन्स्ट डिलीट डेटा। यहाँ पर होगा अवेट रिस्पॉन्स टू डॉट जेसन। और इसे भी एक बार कंसोल करवाएंगे डिलीट डेटा। और यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे कि इफ हमारा ये जो रिस्पॉन्स टू डॉट स्टेटस अगर 422 के इक्वल है, या फिर नॉट डिलीट डेटा है, तो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग एरर। और अगर यूज़र डिलीट हैं तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग करवाएंगे कंसोल यूज़र डिलीटेड। और ये जो गेट डेटा है इससे हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और इससे भी हम लोग करवाएंगे यहाँ पर कॉल। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एपीआई डिफाइन की, जहाँ पर हम लोग यूज़र के आईडी के हेल्प से उसका जो भी डेटा है उसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग एक रिस्पॉन्स भेज देंगे। अगर यहाँ पर ये स्टेटस 201 है, इट मीन्स यूज़र सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अगर ये यूज़र डिलीट हो चुका है तो हम लोग
बार और हमारा ये जो होम पेज पर हम लोगों ने ये जो फंक्शन कॉल किया है उसे हम लोग फिर से एक बार और कॉल करवाएंगे। एक बार हम लोग उसे चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर राइट इंस्पेक्ट पर लिखेंगे और यहाँ पर इसे क्लियर करेंगे और जैसे ही मैं इस आइकन पर करता हूँ क्लिक, यहाँ पर हमें कुछ एरर आ चुकी है। स्ट्रिंग वैल्यू आईडी ऑब्जेक्ट वैल्यू टाइप। ओके, हम लोग देख लेते हैं वो एरर क्या है। यहाँ पर होगी होम डॉट जेएस पर, ये है रिस्पॉन्स। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर इस आईडी को डिफाइन कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उसे बताया ही नहीं कि हम लोग कौन से यूज़र को डिलीट करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर जाना है और इस फंक्शन को यहाँ से करना है डिफाइन, और ये होगा यहाँ से पैट एरो फंक्शन। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी। और अब शायद ये एरर जानी चाहिए, तो इसे फिर से कर दें क्लियर। और अब इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ से ये यूज़र है वो डिलीट हो चुका है और हमें यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है यूज़र डिलीटेड। मैं एक काम करता हूँ और एक यूज़र को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। अगर इस पे करो मैं क्लिक, तो हमारा ये भी यूज़र है वो डिलीट हो चुका है। तो हम लोगों ने हमारा ये जो यूज़र डेटा ऐड का, रीड, अपडेट एंड डिलीट का जो भी काम था वो तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और अगर यहाँ पर मैं करूँ क्लिक और इस डिलीट और अपडेटेड आइकन पर भी हम लोगों को ये करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने डिटेल व्यू के पेज पर, जाएंगे अपने डिटेल्स के पेज के ऊपर और यहाँ पर ये है क्रिएट आइकन और ये है डिलीट आइकन। तो यहाँ पर भी हम लोग एक काम कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नैव लिंक और उस नैव लिंक के अंदर हम लोग इस बटन को कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं वो जो पाथ था वो मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 2। और उसके अंदर बैकटिक के अंदर हम लोगों ने अपडेट के लिए ये जो राउटिंग डिफाइन की थी अपडेट यूज़र, से करता हूँ यहाँ से कॉपी और वो होगा यहाँ पर अपडेट यूज़र। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे एक, यहाँ पर हमें आईडी चाहिए उस यूज़र की, तो वो आईडी हमें यहाँ पर मिलेगी गेट यूज़र डेटा से। यहाँ पर उसे करेंगे कॉपी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। और एक बार चेक कर लेते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नीचे आईडी भी शो हो रही है और ये मुझे यहाँ पर कुछ मिला नहीं। ओके, एक काम करते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है अपडेटेड यूजर, जबकि यहाँ पर होगा शायद, या यहाँ पर है एडिट, तो यहाँ पर भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा एडिट। और अब एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसे और जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक, हाँ यहाँ पर ये भी आ चुका है। ये काम तो हो गया और हमें एक काम और करना है। और हम लोगों ने जैसे होम पेज पर ये जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया उसी को ही हमें यहाँ से करना होगा फिर से कॉपी। और इस डिटेल के पेज पर इस बटन के क्लिक पर हम लोग इसे कर देंगे कॉल और यहाँ से फिर से उस फंक्शन को करूँगा कॉपी, जो कि होगा ये डिलीट यूज़र वाला, से होगा वो कॉपी। और यहाँ पर इसके नीचे इसे भी कर देंगे पेस्ट। और ये है गेट डेटा डिटेल्स, तो ये भी एकदम परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पर मैसेज आया है एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर एलिमेंट की जगह पर हमें लिखना होगा गेट यूजर डेटा। और अगर यहाँ पर मैं इस यूज़र को
एक काम करते हैं, एक यूज़र ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो हम लोगों ने हमारा ये जो डेटा है वो फिलअप कर दिया और यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अगर अब यहाँ पर मैं जाऊँ और इस यूज़र को करूँ डिलीट, तो ये यूज़र यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मुझे एरर आ गई, और वो एरर क्या है उसे भी हमें देखना होगा। और वो एरर है यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट यूज़र गेट यूज़र डेटा अंडरस्कोर आईडी। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो गेट डेटा है उसे हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया है। तो हमें उस गेट डेटा को यहाँ पर फिर से कॉल नहीं करना, हम उसे यहाँ से हटाएंगे और हम लोग एक काम करेंगे कि जब भी ये डेटा डिलीट हो जाए हम लोग उसे होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करेंगे, एक यूज हिस्ट्री हुक को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूज हिस्ट्री, और जो कि वो होगा रिएक्ट राउटर डोम से। और इसी हिस्ट्री को यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल। यहाँ पर लिखेंगे हिस्ट्री डॉट पुश, जो कि जाएगा हमारे होम पेज पर। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार इसे अब डिलीट करके देखेंगे। यहाँ पर इसे हटाएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, यहाँ पर हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी लिखा आ रहा है यूज़र डिलीटेड। तो हम लोगों ने कैसे इसे डिलीट करना है वो भी देख लिया, अपडेट देख लिया, ये रीड देख लिया, और कैसे इस यूज़र का डेटा ऐड करना है वो भी देख लिया। और यहाँ पर ये जो नेव बार है इसकी जगह पर आप लिख दीजिए कार्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर हम जाएंगे अपने नेव बार पे, यहाँ पर इसे हटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे कार्ड ऐप। और अब क्या बाकी है, अब यहाँ पर सिर्फ इस मोबाइल लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, इसका जो टेक्स्ट है उसे थोड़ा हम लोग बोल्ड करेंगे। तो जाएंगे हमारे डिटेल्स के पेज पर, और ये रहे मोबाइल लोकेशन डिस्क्रिप्शन, और वो है राइट व्यू के अंदर। ओके, जाएंगे अपनी ऐप डॉट सी एस एस के अंदर और यहाँ पर लिख देंगे डॉट राइट व्यू के अंदर ये जो पी है इसका फॉन्ट वेट कर देंगे 600। तो अब ये यहाँ पर एकदम आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट ओके, तो यहाँ से इसे करेंगे कॉपी। इसके अंदर ये जो स्पैन है इसका फॉन्ट वेट 400। ये एकदम यहाँ पर परफेक्ट आ चुका है। हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर देख लिया, कैसे यूज़र का डेटा है वो हम लोग यहाँ पर इसे ऐड करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। और हमें एक काम और यहाँ पर करना है, जैसे ही मैं किसी यूज़र को ऐड करूँ तो यहाँ पर मुझे एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पर शो हो रहा था, राइट। तो उससे हम लोग यहाँ पर लाएंगे और यूज़र को अपडेट और डिलीट के टाइम भी हम लोग उस अलर्ट को यहाँ पर शो करवाएंगे। तो हम लोग जाएंगे बूटस्ट्रैप पर और जाएंगे यहाँ कंपोनेंट के अंदर, और ये जो अलर्ट है वहाँ से हमें चाहिए डिसेबल वाला। अगर हमें यहाँ पर चाहिए ये डिसमिसिंग अलर्ट, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इससे सबसे पहले यहाँ से करते हैं कॉपी। और हमारा ये जो होम पेज है, तो हम लोग इस होम पेज पर यहाँ पर उसे करेंगे पेस्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे और उसके अंदर हमें उसे करना होगा, वरना यहाँ पर हमें एरर आएगी। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर ये अलर्ट हमें यहाँ पर शो हो रहा है, और हमें यहाँ पर से लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है सक्सेस, और ये जो वार्निंग है
उसकी जगह पर भी हमें यहाँ पर लिखना है सक्सेस, और ये सक्सेस अलर्ट यहाँ पर लिखेंगे यूजर एडेड सक्सेसफुली। लेकिन हमें ये अलर्ट कब शो करवाना है, जब हम यूज़र का जो डेटा है वो ऐड कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट का। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट जेएस। हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइल क्यों क्रिएट की, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई डिफाइन करेंगे। हम लोग यहाँ से वैल्यू यहाँ पर भेजेंगे, हमारे ये जो सारे कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग यहाँ से दो वैल्यू भेजेंगे। और उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर ये जो अलर्ट हमने लोगों ने यहाँ पर ये जो डिफाइन किया इस होम पेज के ऊपर, इसे हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हम यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट और लिखेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एड डेटा, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और लिखेंगे यहाँ पर, और ये हम लोगों ने यहाँ पर इसे कर दिया डिफाइन। और अब हम क्या करेंगे, इस एड डेटा को यहाँ से करेंगे कॉपी और इस ड्यू की जगह पर कर देंगे पेस्ट। एड डेटा डॉट यहाँ पर होगा प्रोवाइडर, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू पास करेंगे जो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट डेटा। यहाँ पर होगा कॉन्स्ट डेटा यूजर डेटा यू डेटा एंड सेट यू डेटा टू, यहाँ पर लिखेंगे यू स्टेट, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। और हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग कर देंगे पास, और वो यहाँ पर होगी यू डेटा और सेट यू डेटा। और यहाँ पर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन, और उसे यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है इसे हम लोग यहाँ पर इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कर देंगे इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो कि होगा फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को यहाँ पर, और इसे यहाँ से करेंगे क्लोज। तो हम लोगों ने ये तो यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने रजिस्टर के पेज पर, और यहाँ पर हम लोग आ गए अपने रजिस्टर के पेज पर। और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है इस यू डेटा और सेट यू डेटा को, और वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट यू डेटा एंड सेट यू डेटा, और वो होगा यूज कॉन्टेक्स्ट। और इस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डिफाइन किया था एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड डेटा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, वहीं उसी को हम लोग यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट। हम लोग करेंगे इंपोर्ट एड डेटा, और इस एड डेटा की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट।
यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग रजिस्टर के पेज पर हैं। जब भी यूजर का जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस सेट यू डेटा की जो वैल्यू है उसे हम लोग कर देंगे अपडेट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट यू डेटा, और उसके अंदर हम लोग ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया उसी को हम लोग यहाँ से कर देंगे पास। और बस यही काम हमें करना है हमारे होम पेज के ऊपर। और यहाँ से हम लोग इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे इसे पेस्ट, और इस ऐड डेटा को भी हम लोग यहाँ पर भी इंपोर्ट कर देंगे, करेंगे इंपोर्ट ऐड डेटा। और फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इस यू डेटा को करेंगे कॉपी, और हमें यहाँ पर इसे करेंगे इधर मेंशन, और हम लोग यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे यू डेटा के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अलर्ट है इसे करवाएंगे शो यहाँ पर। और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कुछ भी नहीं। राइट, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम लोग रजिस्टर के पेज पर गए, वहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू दे दी ऐड डेटा की। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब भी यूजर अपना डेटा ऐड करेगा तब हम लोग सेट यू डेटा के अंदर एक वैल्यू ऐड करवाएंगे यहाँ पर, जिससे कि हम लोग इस यू डेटा के अंदर वैल्यू को करेंगे गेट, और उसकी हेल्प से ही हम लोग यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट करवाएंगे। और जब भी यूजर यू डेटा के अंदर कोई वैल्यू होगी तो हम लोग यहाँ पर एक सक्सेस अलर्ट जनरेट करवाएंगे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फटाफट से एक यूजर को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक यूजर को ऐड कर लिया है, और जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर करूँगा क्लिक, यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि सक्सेस यूजर एडेड सक्सेसफुली। बस हम लोगों ने जैसे यहाँ पर ऐड डेटा के लिए किया, बस वही काम हमें यहाँ पर करना है अपडेट और डिलीट के लिए भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे अपडेट, यहाँ पर हम लोग जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे एक्सपोर्ट डेटा, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे और एक हुक, यहाँ पर लिखेंगे यूपी डेटा, और शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे सेट यूपी डेटा। और इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पर इससे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे डिफाइन करेंगे अपडेट डेटा को, इसके अंदर डेटा डॉट प्रोवाइडर, और इसे करेंगे क्लोज यहाँ से, और इस चिल्ड्रन को लिखेंगे इसके अंदर। और हम लोग अब जाएंगे हमारे एडिट के पेज पर। एडिट के पेज पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इससे करेंगे इंपोर्ट। सबसे पहले तो लिखेंगे पोस्ट, यहाँ से इन दोनों को ले लेंगे यूपी डेटा, सेट यूपी डेटा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इससे लेंगे वैल्यू। और अब हम जाएंगे एडिट के पेज पर, यहाँ भी लिख देंगे उनकी वैल्यू, जो कि होगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर होगा हमारा यूपी डेटा। यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट यूपी डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर से। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग यूजर को अपडेट करेंगे, बस हम लोगों ने जैसे यहाँ पर रजिस्टर के पेज पर किया, सेट यू डेटा की वैल्यू को अपडेट किया, उसी तरह हम लोग यहाँ पर सेट यूपी डेटा की वैल्यू को भी करेंगे अपडेट। तो यहाँ पर जैसे यूजर ऐड होता है, यहाँ पर हम करेंगे सेट यूपी डेटा के अंदर वैल्यू को अपडेट, और ये जो डेटा की जो वैल्यू है ऐसे करेंगे इसे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे सेट।
और इससे भी हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और फिर से जाएंगे हमारे होम पेज पर और इस यू डेटा के नीचे इसे कर देंगे पेस्ट और इस यूपी डेटा को भी कर देंगे इंपोर्ट यहाँ से, इसे भी यहाँ से करेंगे इंपोर्ट। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से एक और बार, लेकिन इस बार यहाँ पर होगा यूपी डेटा और यहाँ पर भी हम लोग सक्सेस अलर्ट ही शो करवाएंगे और इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर इस डी को मैं करता हूँ अगर कैपिटल और इस डी को भी मैं करूँ कैपिटल, इस डी को भी करूँ मैं कैपिटल और जैसे मैं सबमिट बटन के ऊपर करता हूँ क्लिक, यहाँ पर भी ये मैसेज शो हो रहा है यूजर एडेड सक्सेसफुली, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक मैसेज कर देंगे यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली और एक और बार हम लोग इसे करेंगे अपडेट, यहाँ पर इससे करेंगे टेस्ट अपडेट और इसे करता हूँ सबमिट। यहाँ पर मैं मैसेज हो रहा है यूजर अपडेट सक्सेसफुली और बस हमें यही काम एक और बार करना है डिलीट के लिए। तो इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉपी, लेकिन यहाँ पर अपडेट की जगह हम लोग कर देंगे del डेटा और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे dlt डेटा, यहाँ पर भी होगा हमारा dlt डेटा और इस del डेटा को करते हैं यहाँ से कॉपी डॉट प्रोवाइडर और उसके अंदर होगा हमारा ये चिल्ड्रन यहाँ से और ये तो हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे होम पेज पर, इन दोनों को यहाँ से करेंगे कॉपी और इस यूपी डेटा के नीचे हम लोग इसे भी कर देंगे डिफाइन कॉन्स्ट dl डेटा सेट dl डेटा जो कि होगा पर यूज कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर होगा del डेटा जो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है अपने आप। और यहाँ पर सेट del डेटा के अंदर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, यहाँ पर अगर यूजर डिलीट होता है तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर डिलीट डेटा और इस del डेटा को यहाँ से करेंगे कॉपी और एक और बार इसके नीचे हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यूपी डेटा की जगह होगा हमारा del डेटा और सक्सेस की जगह होगा डेंजर और यहाँ पर लिखेंगे यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली और एक काम करते हैं एक यूजर को डिलीट करके देखते हैं। यहाँ पर हमें अलर्ट शो नहीं हुआ, ओके चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस पेज को एक बार करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश और यहाँ पर हमें कुछ एरर शो हो रही है, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी डिलीट डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट एज अनडिफाइंड और वो हमें शो हो रही है लाइन नंबर 21 में। ओके यहाँ पर 21 में एक बार देख लेते हैं, ये तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उसे वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, इसे हम लोग यहाँ से करेंगे डिफाइन और अब शायद ये एरर जानी चाहिए, यहाँ पर ये एरर जा चुकी है और एक यूज़र को हम लोग ऐड करके चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं और इससे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र ऐड हो चुका है, ये अलर्ट शो हो रहा है और लेकिन अब हम जैसे इससे करेंगे डिलीट, यहाँ पर हमें डिलीट अलर्ट भी शो हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि अगर जो भी यूज़र उससे हम लोग ऐड करें अपडेट करें या डिलीट करें उस यूज़र का नेम भी हमें यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे होम पेज पर जाना होगा
और यहाँ पर इस सक्सेस के बाजू में या फिर इस सक्सेस की जगह पर हम लोग उस यूज़र को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर इस सक्सेस को हटाएंगे और यहाँ पर होगा, सबसे पहले ऊपर होगा udata.name और यहाँ पर होगा updata.name और उसी तरह यहाँ पर होगा deleteData.name। एक यूज़र को हम लोग अपडेट करके देखते हैं। अगर इस एज को मैं कैपिटल करूँ और यहाँ पर टेस्ट और इसे सबमिट करूँ तो यह यहाँ पर हमें नेम शो हो रहा है, हर्ष इज अपडेटेड सक्सेसफुली। इस यूज़र को हटाएंगे, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे, इसे हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे और यहाँ से भी इसे हटाएंगे। तो हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया कैसे यूज़र को ऐड करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो हम लोगों ने हमारी जो ऐप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस तीनों पार्ट हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हमारी ऐप को डिप्लॉय करेंगे नेटलीफाई एंड हेरोकू पर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।